एक लहर नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम अपने हृदय में उन गुरु को पूर्ण रूप से आबद्ध करने की कला नहीं जानते। वह एक मामूली व्यक्ति तो नहीं, मैं उस श्लोक को ही समझा रहा हूं। वह कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे प्यार किया जा सके, वह ऐसी चीज भी नहीं है जिसको देखा जा सके, और वह ऐसी चीज भी नहीं है कि उसको हम अपनी बाहों में समेट सकें। वह तो पूरे हृदय में उतारने योग्य है। प्राणों को देखा नहीं जा सकता, किसी ने अभी तक प्राण देखे नहीं, प्राण तत्व को देखा नहीं गया, प्राण तत्व को सूंघा भी नहीं गया, प्राण तत्व को स्पर्श भी नहीं किया गया, मगर उसका मूल्य और महत्व हमें मालूम है कि बिना प्राण तत्व के जीवन स्पंदन युक्त नहीं होता है, वह शमशान युक्त होता है। और हम जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम गतिशील हैं, हम चलते हैं। कभी धन के पीछे पागल हैं, कभी पत्नी के पीछे पागल हैं, कभी ऐश्वर्य के पीछे पागल हैं, कभी रूप और यौवन के पीछे पागल हैं, अपनी नौकरी के पीछे पागल हैं, व्यापार के पीछे हैं, और अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोए हुए भाग रहे हैं। हमारी लाश हमारे कंधों पर, और हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं शमशान की ओर। उसमें और आप में इतनी अंतर है, उस मुर्दा शरीर को 4 आदमी ढोकर के पहुंचाते हैं, और आप अपनी लाश को अपने कंधों पे ढोके ढो रहे हैं। उसमें आप में अंतर नहीं है। अंतर आ सकता है यदि आप अपने अंदर उस प्राण तत्व को जागृत कर सकें, उस चेतना को जागृत कर सकें, उस गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सकें। और उस गुरु को स्थापित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई स्तुति नहीं होती, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, सुगंध का कोई महत्व नहीं होता है, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसको एक सराहा जाता है, एहसास किया जाता है। और गुरु भी एक सुगंध है जो हर समय एक महक हमारे सामने विद्यमान होती है, और उसको, उस महक को, उस सुगंध को जब हम आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वह एक प्राणस्थ चेतना है। यदि किसी व्यक्ति को हम उसकी आंख और उसका नाक और उसका मुंह बंद कर दें तो 5 और 7 और 8 दिन बाद छटपटाकर मर जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व जा नहीं रहे, उसमें प्राणवायु नहीं जा रही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और जब तक उस सुगंध को, उस गुरु की सुगंध को, उस गुरु की सुवास को, जो सुवास देखी नहीं जा सकती, जिसको हम पहचान नहीं सकते, हमारे उन आंखों के माध्यम से हम उसको नहीं पहचान सकते, इसलिए कि गुरु तो स्वयं छलनामय होता है। वह तो स्वयं ब्रह्म होते हुए भी माया का विस्तार करता रहता है। जहां ब्रह्म है वहां माया का विस्तार होगा ही, और अगर माया का विस्तार नहीं हो तो सैकड़ों हजारों शिष्य 24 घंटे पांव पकड़ कर बैठ जाएंगे। जिस क्षण उनको यह बोध हो जाएगा कि गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना है, उस क्षण वो नहीं रह पाएंगे, फिर वो दूर नहीं रह सकते, फिर वो अपने आंसुओं के जल से उनके चरणों को धोते ही रहेंगे, फिर उनके हृदय में दूसरे कोई चिंतन आ नहीं सकता, फिर दूसरा कोई बिंब उनके हृदय में स्थापित नहीं हो सकता, फिर दूसरी कोई भावना, कोई विचार, कोई शक्ति हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन से, प्राणवायु से अलग नहीं जिंदा रह सकते, ऐसे साधक, ऐसे शिष्य गुरु के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक तड़प, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, एक वेदना हर समय हृदय में गूंजती रहती है, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिसके हृदय में छटपटाहट पैदा होती है। कामायनी ने एक दोहा लिखा है प्रसाद ने, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंसू से चुपचाप, आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अंधा। क्योंकि पूजा पुष्पों के माध्यम से नहीं हो सकती, पूजा फूलों के हारों के माध्यम से भी नहीं हो सकती, पूजा तो केवल आंसुओं के कणों के माध्यम से ही हो सकती है। और अश्रु तभी प्रभावित होते हैं जब हृदय में एक छटपटाहट पैदा होती है, एक वेदना पैदा होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई सुगंध आई और पास में से निकल गई, प्राणों में नहीं भरी गई। और जब तक वह सुगंध प्राणों में भरी नहीं जाएगी, जब तक हम अपनी बाहों में सुगंध को आत्मसात नहीं कर सकेंगे, तब तक जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेंगे। जिंदा तो रहेंगे
और जिंदा आप सब हैं, मगर ये जिंदगी वैसी ही है जैसे कि अपनी लाश को अपने कंधों पर ढोना है। और हजारों लोग ढोते हैं और ढोते हुए शमशान की ओर चले जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है जब गिर जाते हैं, 4 लोग भाई लोग उसको उठाते हैं और शमशान में जाके रात की जीवी कर देते हैं। उनके हृदय में कोई मुस्कुराहट नहीं होती, कुछ खिलखिलाहट नहीं होती, कुछ आनंद नहीं होता। इसलिए उस गुरु को पहचानने के लिए माया के आवरण को हटाना ही पड़ेगा। गुरु तो माया करेगा, इसलिए कि उसको जीवित रहना है, इसलिए कि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। आप कल्पना करिए कि अगर 5 लाख मेरे सन्यासी शिष्य, अगर मैं उनको आज्ञा दे दूं कि नहीं तुम जोधपुर आ सकते हो, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मेरी हालत क्या होगी। वो चारों तरफ से पांवों को एक क्षण के लिए अलग नहीं हो पाते, भिगो देते हैं आंसुओं से अपनी पांवों को और रोने लग जाते हैं, सुबकियां लेने लग जाते हैं, सिसकियां लेने लग जाते हैं, भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक क्षण भी जुदाई सहन नहीं कर पाते, बस उस कठोर नियम से बंधे हुए हैं कि नहीं तुम्हें नहीं आना है। बलदेव की जय, बलदेव की जय। और मैं समझता हूं कि वे कितनी विरह में, कितनी वेदना में दिन काटते हैं, मैं जानता हूं कि उनके हृदय की छटपटाहट कितनी होती है, इस बात को भी मैं जानता हूं। और जब मैं साधना में होता हूं, सन्यासी शिष्यों को देखता हूं, तो उनके बहते हुए आंसुओं को भी मैं यहां से बैठा बैठा देखता हूं। मगर मुझे उनके सामने कठोर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा कर्तव्य एक गृहस्थ शिष्यों के सामने भी है। और निश्चय ही उतनी गहराई, उतनी उच्चता जो सन्यासी शिष्यों में है, उतनी गृहस्थ शिष्यों में शायद नहीं आ सकती है। क्योंकि ये तभी आ सकती है जब हृदय आपका खुला होगा। जब हृदय का पुष्प विकसित होता है, तब उस पुष्प पर ब्रह्मा का स्थापन होता है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल विकसित हुआ और उसमें ब्रह्मा स्थापित हुए। और गुरु को साक्षात ब्रह्मा कहा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव। और तुम्हारा हृदय का कमल विकसित होगा तभी तो गुरु स्थापित हो पाएगा। तुम्हारे हृदय के दरवाजे खुले ही नहीं होंगे तो गुरु कहां से आएंगे। तुम्हारे हृदय का कमल विकसित कर ही नहीं सकते तुम, तो गुरु उसमें कहां स्थापित हो पाएंगे। जो तुम्हारे हृदय में छटपटाहट ही नहीं है, वेदना ही नहीं है, तो गुरु केवल तुम देख करके चले जा सकते और फिर उस माया में आबद्ध हो जाओगे जिस माया से तुम लौट करके आते हैं। और मैं जानता हूं कि तुम माया में आबद्ध हो जाओगे। और मैं खड़ा खड़ा तुम्हें देखता रहता हूं, इसलिए देखता रहता हूं कि अगर इनको उतनी छटपटाहट, उतनी वेदना हुई तो ये नहीं रह पाएंगे। और मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं देख सकता, इसलिए कभी मैं बालकों के साथ बालक की तरह बन जाता हूं, वृद्धों के साथ वृद्ध की तरह बन जाता हूं, शिष्यों के साथ गुरु की तरह बन जाता हूं, मित्रों के साथ मित्र की तरह बन जाता हूं, परिवार के साथ परिवार का स्वजन की तरह बन जाता हूं, और एक पुत्र के साथ पिता की तरह बन जाता हूं। सैकड़ों रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं और प्रत्येक एहसास ये करता है कि ये केवल मेरा ही है। आप मेरे किसी पुत्र को पूछ लीजिए, वो कहता है कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। आप मेरे किसी से को पूछ लीजिए, वो कहेगा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। मुझे गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। तो प्यार तो खुदा मैं कर रहा हूं, ये तो मैं बांट रहा हूं। ये देने की क्रिया तो मेरी तरफ से है। आपकी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है? आपकी तरफ से मुझे मिलने चाहिए एक वेदना, एक उच्छ्वास, एक छटपटाहट, एक बेचैनी, ऐसी बेचैनी कि गुरु के बिना हम रह नहीं सके। और जब मैं इस श्लोक को बोलता हूं तो एकदम से मेरी आंखों में एकदम से बहुत मुश्किल से मैं आंसुओं को रोक पाता हूं। मैं सोचता हूं कि वो क्षण मेरे कितने सार्थक और मूल्यवान होते हैं जब मैं अपने गुरु के सामने बैठा होता हूं। केवल एक क्षण मेरे जीवन के हैं, बाकी क्षण तो मेरे कर्तव्य के हैं, सन्यासी शिष्यों के लिए भी और गृहस्थ शिष्यों के लिए। अभी मैं पादुका पूजन आपके सामने करवा रहा हूं, 2 घंटे बाद मुझे सन्यासी शिष्यों के बीच में जाना ही पड़ेगा, सूक्ष्म प्राणों के लिए। और वे कहते हैं कि क्या है, 3 घंटे आप दिन से आए, हमने क्या अपराध किया है? तुम उनकी आंसुओं को नहीं समझ पाओगे, तुम उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाओगे, तुम उनकी छटपटाहट को, उनकी वेदनाओं को समझ नहीं पाओगे, उन साधिकाओं, उन शिष्याओं के महत्व मूल्य को तुम नहीं समझ पाओगे। मगर ऐसी तरफ तुम्हें पैदा हो, और ऐसा नहीं होता तब गुरु पादुका पूजन का एक प्रयोग रखा कि तुम अपने घर में
और तुम अपने हृदय में गुरु को स्थापित नहीं कर सकते तो तुम स्वयं घर में उस गुरु के चरणों को स्थापन करो। शायद इसके द्वारा तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आ सके। कभी यह चरण जाएंगे तो हो सकता है कभी गुरु सशरीर भी आ जाए, इसलिए आगे इन चरणों को भेजा जाता है। ये पादुका स्थापन होगी तो एक भक्ति, एक विफलता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, कुछ क्षण अंतरंगता के आ पाएंगे। कुछ क्षण ऐसे होंगे जब हम केवल गुरु से बात कर पाते हैं। चाहे 1000 मील का डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपने आप में एक दूरी, गैप कोई महत्व नहीं रखती। ऐसा हो सकता है कि हम आंखों में खोए हुए हैं, सामने गुरु का चित्र है, हम बात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वह जिंदगी, जिंदगी का महत्व, तो मूल्य वही है। और उस आनंद की उपलब्धि वही अनुभव कर सकता है जो उस आनंद में जी सकता है। नाली का कीड़ा गुलाब की सुगंध को एहसास नहीं कर सकता। नाली के कीड़े को ये महत्व नहीं है कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कितना मूल्यवान है, कितना सुगंधमय है, उस सुगंध को वो एहसास नहीं कर सकता। जो अपनी बाहों में सुगंध को भर सकता है वह सुगंध को एहसास नहीं कर सकता है। और शायद जितना मैं बांटता हूं तुम्हें प्यार, उसका 100वां हिस्सा भी मुझे वापस तुमसे नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम अपने कर्मों से बंधे हुए हो, अपने जीवन के चिंतन से बंधे हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, कभी पत्र के द्वारा, कभी शिविर के द्वारा, अपनी साधनों के द्वारा, कोई पत्रिका के माध्यम से, फिर तुम दौड़ जाते हो। फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता हूं, अपने पास बैठाता हूं और जिस प्रकृति के उसी ढंग से तुमसे बात करता हूं और एक उदास चेहरा तुम लेके आते हो, मैं बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हुए भेजता हूं, क्योंकि उस क्षणों में कुछ क्षण मेरे सुगंधमय क्षण तुम्हारे प्राप्त हो जाते हैं और उन कुछ क्षणों की वजह से तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुराहट से भर जाता है। ऐसा लगता है कि वो सुगंध हमारे पूरे तन मन में, रोम रोम में भर गई है। अगर इतने क्षणों में इतना मूल्यवान और इतना प्रसन्नता, इतनी आह्लाद, इतनी खुशी और इतनी आनंद तुम्हें प्राप्त हो सकता है तो एक हृदय में स्थापन करने के बाद तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा, कितना आनंद में अपने आप में भीग जाओगे, अपने आप में कितने भाग्यवान हो जाओगे, तुम्हारा स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, तुम्हें कल्पना कर सकते। इसलिए गुरु पादुका पूजन का एक दिवस रखा, इसलिए कि तुम में शायद क्षमता नहीं है गुरु को अपने घर में बुलाने की, क्योंकि वह गुरु अगर तुम्हारे घर में आया ही नहीं तो वह घर ही शमशान है जहां तुम रहते, क्योंकि तुम्हारा अंतिम गंतव्य शमशान है। और मैं तुम्हें कहता हूं कि दोस्त रास्ता तुम्हारा नहीं है, शमशान की ओर जाने का रास्ता नहीं है, अमृत की ओर जाने का रास्ता है, प्राणों की ओर जाने का रास्ता है, जिंदगी की धड़कनों को सुनने का रास्ता है, आह्लाद, खुशी और प्रसन्नता का रास्ता है। और मैं प्रत्येक को प्रसन्नता, खुशियां ही बांटता हूं और बदले तुम्हारी पीड़ाएं झेलता हूं, तुम्हारी परेशानियां झेलता हूं, तुम्हारे दुखों को सुनता हूं, तुम्हारे दर्द को एहसास करता हूं और अपनी तरफ से खुशियां तुम्हें बांटता हूं। ये देने और लेने की क्रिया है। तुम मुझे देते हो अपनी परेशानियां, अपनी बाधाएं, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, और मैं उनको जैसे भगवान शिव उस जहर को गला पर पीकर के कंठ में बैठे रहे, मैं तुम्हारे उन सारे दर्दों को बैठा बैठा पीता रहता हूं और अपनी तरफ से तुम्हें प्रेम, आनंद, खुशी और तपस्या के अंश प्रवाहित करता रहता। इसलिए कि तुम मेरे हो, इसलिए कि तुम मेरे प्राणों की एक धड़कन हो, एक चेतना हो, मेरे प्राणों का स्पंदन हो। मगर प्राणों का स्पंदन होना अलग है, अपने शरीर में उन प्राणों को स्थापित करना बिल्कुल एक अलग चीज है। ये गुरु पादुका पूजन का मतलब ही है कि आज तुम पादुकाओं को ले जाकर अपने घर में स्थापित कर सको और उस क्षण के इंतजार कर सको, उस क्षण की प्रतीक्षा कर सको, उस प्रतीक्षा को अपने पास बुला सको कि गुरु तुम्हारे घर आए, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करें, सब शरीर तुम्हारे घर में हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।